हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि फाउटेक से। आज के ट्यूटोरियल में हम इमेज स्लाइडर बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सिंपल सा CSS और HTML यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस जैसे मैं करता जाऊँ वैसे आप करते जाइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन दे दूँगा आपको। तो सबसे पहले हम एक स्लाइडर नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। स्लाइडर एक फ़ोल्डर बना लिए। ठीक है, ये स्लाइडर हमारा फ़ोल्डर हो गया। और इसके अंदर मैंने एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बनाया, जिसमें मैंने 5 इमेज ली है और इन सभी इमेज की साइज़ सेम होनी चाहिए। मान लीजिए इस इमेज की साइज़ 400 इंटू 300 है। ठीक है, तो इसकी भी साइज़ उतनी होनी चाहिए और बाकी की जो इस इमेज हैं सभी उसी साइज़ की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कोडिंग पे आते हैं। अपना हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं और इसमें ये स्लाइडर फ़ोल्डर है जो हमने अभी बनाया है और ये इमेज का फ़ोल्डर है। स्लाइडर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, इसको लिखते हैं, हम नाम देते हैं स्लाइडर .html। ठीक है, अब हम HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइप कर लिए। टाइटल में मैंने ले लिया इमेज स्लाइडर। ओके, और हमने एक CSS लिंक कर लिया इसमें। चाहिए देते हैं स्टाइल .css। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एक इसमें मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ स्टाइल .css। ठीक है, मैंने यहाँ पे की थी ना, इसको मैं यहाँ पे एक मिनट सेव हो जाए। यहाँ पे मैंने लिंक करा दिया है इस style.css को। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और वहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे अब कोडिंग करना इसका स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक क्लास लेंगे स्लाइडर। क्लास के अंदर एक फिगर, उसके बाद हमने एक ड्यू लिया जिसमें एक स्लाइड नाम का टैग ले लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने एक इमेज ले लिया। इसको जैसे इंटर किया ये आ गई। ठीक है, मैंने एक ड्यू टैग लिया, इसके क्लास को मैंने स्लाइडर नाम दिया है और इसके अंदर एक फिगर टैग लिया है। फिगर के अंदर एक ड्यू टैग है और उसमें भी क्लास स्लाइड है, उसके अंदर एक इमेज है। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने एक स्लाइडर लिया है, उसके बाद एक फिगर टैग लिया है, इसके अंदर मैंने एक ड्यू स्लाइड लिया है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम, Ctrl+C। 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 इमेज है, इसलिए मैंने 5 ड्यू को कॉपी पेस्ट कर लिया और इसमें मैं इमेज का लोकेशन दे देता हूँ। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। ये हमारी पांचों इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ये अभी वर्टिकल आ रही है, इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है। तो इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने मार्जिन सेट कर दिया कि 70% जो सेंटर में 70% ये हमारी बॉक्स खुले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हो गया। अब यहाँ से हम स्लाइडर के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइडर के लिए कोड लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये हमारी हो गई। अब इसको हम फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं, डॉट स्लाइडर
इसके बाद फिगर के अंदर जो डिव है सभी को फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं और इसकी विड्थ देते हैं विड्थ 20%। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये हमारी सभी लेफ्ट में हो गई हैं और विड्थ जो है 20% हो गई है। यहाँ पे मैं अभी विड्थ को हटा ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारी 5 इमेज है, 1 2 3 4। मैंने इसकी 20% करके रखी है विड्थ। ये जो डिव है ये इस पे ये हमारे इसके लिए लिखा गया है, जो हमारे 5 डिव हैं इन सब पे ये लागू हो रही है और सभी को ये फ्लोट लेफ्ट कर दे रहा है, यानी कि सभी लेफ्ट साइड में आ गई हैं, लेफ्ट साइड में सभी आ गई हैं। ठीक है, अब हम इमेज के लिए कोड लिख लेते हैं, डॉट स्लाइडर फिगर इमेज विड्थ 100% और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं ताकि ये हमेशा लेफ्ट में ही रहे इमेज। ठीक है, उसके बाद स्लाइडर फिगर, इसकी पोजीशन को हम रिलेटिव कर देते हैं, विड्थ 500 ले लेते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल, लेफ्ट 0। ये मैंने विड्थ 500 से लिया है ताकि नहीं, इसको नहीं, इसको हटा देंगे। उसके बाद हम एनिमेशन की कोड इसी में हम एनिमेशन कोड कॉल कर लेते हैं, एनिमेशन 20 सेकेंड का इसका टाइम लिया और मैंने एक एनिमेशन का नाम दे दिया। आप कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम रवि है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रवि। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट, इसकी जो लूप है इनफाइनाइट चलेगी, यानी कि चलती रहेगी, @ की फ्रेम। उसके बाद हमने जो रवि नाम लिया है इस रवि को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। यही रवि यहाँ पे कॉल हो रहा है एनिमेशन में, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो चीज़ें एनिमेशन में यहाँ कॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 0% ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम रवि बनाई है, इस रवि को हम इस एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फिगर के लिए। अब हम ये देना चाहते हैं कि 0% पे जब हमारा जो इमेज हो तो उसकी लेफ़्ट से कितनी वो स्लाइड जो हो तो लेफ़्ट से कितनी हो, कितनी दूरी पे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं लेफ़्ट 0% पे जब हो हमारा 0% पे हो तो लेफ़्ट हमारा हो 0%। वैसे ही हम सब में दे देते हैं
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों वहाँ पे 500 यहाँ पे 500% क्यों विड्थ रखी थी फिगर की। इसीलिए कि ये हमारा जो स्लाइड होगा तो लेफ़्ट साइड में, इस साइड में जाएगा, इस साइड में लेफ़्ट साइड में हमारी इमेज स्लाइड होगी। तो जब वो 22% पे पहुंचेगा तो -100% लेफ्ट हुआ रहेगा। जब ऐसे ही वो ऐसे बढ़ता जाएगा तो -400 तक जाएगा, और लेफ्ट 58% पे जब पहुंचेगा वो, तो ये भी -400 पे रहेगा, सॉरी -400 पे रहेगा, ठीक है। जब ये 60% पे जाए, अब यहाँ से हम इसकी इंक्रीमेंट करने लगेंगे, यानी कि जो हमारी अगली वाली फाइल है उसको शो करना है, ठीक है। तो -400% के बाद 60% पे हम लाएंगे -300%। अब इसको कम करना शुरू कर देंगे ताकि अगली इमेज सही से यहाँ पे शो करे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे ही एनिमेशन रवि को कॉल किया तो वो इमेज की जो एनिमेशन है 0% पे जब होगी तो लेफ़्ट से 0% रहेगा। जैसे वो 10% पे पहुँचेगा तो लेफ़्ट से 0%, और ये सभी चीज़ें 20 सेकेंड के अंतराल पे होगा। यानी कि डिफरेंस, यानी कि इमेज स्लाइडर के बीच जो गैप होगा वो 20 सेकेंड का होगा, 20 मिली सेकेंड, सॉरी 20 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। ये देखिए हमारा ये स्लाइडर तैयार हो चुका है और चल रहा है, और ये रिस्पॉन्सिव है, फुल रिस्पॉन्सिव। जब मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखिए अपने आप ये एडजस्ट हो गया। जैसे मैं इसको हल्का सा बड़ा करूँगा तो ये भी बड़ा होता जाएगा। तो ये हमारा इमेज स्लाइडर बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्लाइडर में एक स्लाइडर का मेन ड्यू टैग बनाना है जिसकी क्लास स्लाइडर होगी। उसके बाद एक फिगर टैग लेना है जो कि HTML5 का टैग है ये। उसके बाद इस फिगर टैग के अंदर हमें एक ड्यू टैग लेनी है जिसके अंदर इमेज रहेगी, और इस ड्यू टैग को हम 5 बार लिखेंगे। जितनी इमेजेज होंगी उसके लिए, सभी के लिए एक एक बार हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे सबसे पहले, और स्टिक से मैंने तो मार्जिन सेट कर दिया। उसके बाद बॉडी की मैंने 0 ऑटो और विड्थ 70% कर दी। उसके बाद मेन हमारा यहाँ है डॉट स्लाइडर। डॉट स्लाइडर फिगर को हमें एनिमेट करना है। एनिमेशन हम जितनी स्पीड रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे 20 सेकेंड मिली सेकेंड का था, यहाँ पे हम रख सकते हैं 30 मिली सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ी इसकी स्पीड और हल्का स्लो हो जाएगी। ये स्लो हो गई। अगर यहाँ पे हम दे देते हैं 3 सेकेंड, इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ये तो ये अच्छा नहीं है हमारा। 30 सेकेंड सफिशियंट है स्लाइडर के लिए, या 20% ही रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन मैंने 20 सेकेंड दिया है, टाइम है, ये टाइम को डिफाइन करेगा। और ये हमारा एनिमेशन कॉल कर रहा है यहाँ से की फ्रेम के थ्रू, और ये हमारा इनफाइनाइट लूप है, यानी कि इमेज स्लाइड होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।